दरअसल 22 अप्रैल को 26 परिवारों ने अपना चिराग खोया था, लेकिन हमने कोशिश की 26 के 26 के पास जाएं और उनसे इस एक महीने में उनको न सिर्फ पूछा जाए कि वो कैसे हैं, बल्कि ये भी जाना जाए कि क्या वो संतुष्ट हैं इस एक महीने के दौरान जितना एक्शन लिया गया। तो ज़्यादातर लोगों ने तो चुप्पी साधी, लेकिन जो मिले कैमरे पे उनकी बातें हमने आपको सुना दी। ये बहुत साफ कर दें कि उनके घावों को कुरेदना हमारा मकसद नहीं था, हम केवल उनको दिखाना चाहते थे कि आज भी पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनके इस गम में उनके साथ शरीक है। जब पाकिस्तानी सेना के पाले पोसे आतंकवादियों ने उरी को अंजाम दिया था तो भारत ने उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जब पुलवामा किया तो भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष सैलानियों को आतंकियों ने मार गिराया तो भारत के सब्र का पैमाना छलक उठा। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, भारत ने बीते एक महीने में पाकिस्तान पर हर तरह के ऐसे प्रहार किए हैं कि पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से इस वक्त गुजर रहा है। आखिर एक महीने में हिंदुस्तान ने किया क्या, इसको समझने के लिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन और कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे ये वो तस्वीर है जिसने दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया। वो तस्वीर जिसमें दिख रही थी आतंकी हमले की भयावहता। बाईस अप्रैल की शाम का वो मंजर जब कश्मीर की हसीन वादियों में हंसते खेलते लोगों ने अचानक अपनी आंखों के सामने अपने पति, पिता और अपनों को मरते देखा। देखते देखते 26 लोग मार दिए गए। देश में गम और गुस्सा था। दर्द और दहशत में डूबी कई कहानियां सामने आ रही थी। हमारे घर वालों को शुभम को देखने का मौका नहीं मिला कि वो आखिरी में उसकी शक्ल, उसकी स्माइल देख पाए, उसका चेहरा छू पाए। Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. कश्मीर भी मायूस था। पर्यटन का शानदार मौसम अचानक लहूलुहान हो गया था। घाटी सन्नाटे में थी और खुद को गुनहगार मान रही थी। वहां आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल बन चुका था। ऐसा माहौल जो बीते 3 दशकों में कभी नजर नहीं आया। वो कहानियां भी सामने आ रही थीं, जिनसे पता चल रहा था कि कश्मीरियों ने कैसे सैलानियों की मदद की। मसलन आदिल की कहानी, यानी वो घोड़े वाला जिसने आतंकियों की बंदूक छीनने की कोशिश की और मारा गया। उसके परिवार के मातम में सबके दुख शामिल थे। ये कौन जालिम था, ये कौन जलात था, कौन जलात ये था, ये कौन जलील था, ये किस जलील खानदान का था, किस जलील मिट्टी का बना हुआ था जिसने ऐसा जुल्म किया। बहुत दुख है उन सैलानियों का भी, जिनकी मौत बेगुनाह चली गई। उनकी मौत को बचाते बचाते मेरा लड़का आदिल हुसैन भी चला गया। तो मैं फख्र भी करता हूँ अपने बेटे पे कि जिसने इतना अपना नाम रखा, जिसने उनको बचाने की कोशिश की। यहाँ कुछ लोग बच भी गए उसकी वजह से। अब पहलगाम को 1 महीना हो चुका है। इस 1 महीने में तस्वीर काफी कुछ बदल चुकी है। पहलगाम में जो आतंकी आए, सीमा पार की मदद से आए। भारत ने तय किया इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री ने सेना को दिया कार्रवाई का अधिकार। कहा कि वही तय करेगी कब, कहां और कैसे चलेगा अभियान। बस सेना को दिया गया एक लक्ष्य और एक नाम, ऑपरेशन सिंदूर।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम सारी दुनिया ने देखी, लेकिन इस पराक्रम के पीछे एक पूरी रणनीति और सोच थी। रणनीति यह कि दुश्मन को कैसे बर्बाद करना है और सोच ये कि किसी निरपराध नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचे। भारतीय सेना को अंदाजा था कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, इसलिए तैयारी उसके हमले को जवाब देने की थी भी। इस कार्रवाई में भारतीय सेना के आर्टिलरी और एयर डिफेंस गन ने खासी भूमिका निभाई। एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाके जाना कि सेना की तैयारी कैसी थी। भारतीय सेना ने कुल 15 दिन लिए और 6 और 7 मई की रात वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। सेना ने सीमा पार जाकर सिर्फ पाक कब्जे वाले कश्मीर में ही नहीं, पाकिस्तान में घुसकर लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के दफ्तर तबाह कर दिए। सिर्फ 25 मिनट के भीतर 9 ठिकाने नेस्तनाबूद हो चुके थे। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। खास बात यह है कि सेना ने इसका ख्याल रखा कि हमले में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और बेगुनाह नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। अगले दिन भारतीय सेना ने इसकी जानकारी दी। हमने जितना ट्रेनिंग किया था उसके लिए वो पूरा हमने उसको इफेक्ट में लाए और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमने एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंगेज किया। इसके बाद जब एनिमी का इफेक्टिव इंगेजमेंट हुआ तो उसने चाहा कि वो हमारे गन एरियाज को इंगेज करे, बट उसकी इंगेजमेंट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थी और हमारा जो प्रिपरेशन था गन एरियाज में बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हमने जब उसका इंगेजमेंट एक्यूरेट नहीं हुआ तो उसने सिविलियन एरियाज को इंगेज करने की कोशिश करी। इस बात पे हमने उसके गन एरियाज को इंगेज किया और उसकी जो आर्मी पोस्ट है जो कि इन्फिल्ट्रेशन को असिस्ट करती हैं उसको इंगेज किया। हमारी तरफ से जो टारगेटिंग था वो बिल्कुल टेररिस्ट कैंप्स और टेररिस्ट लॉन्च पैड्स थे, लेकिन दुश्मन की फायरिंग मिलिट्री टारगेट्स और सिविलियन एरियाज था, जिसके वजह से हमने अपनी टारगेट मैट्रिक्स चेंज करनी पड़ी। और जो हम पहले टेररिस्ट कैंप्स और टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को टारगेट कर रहे थे, घूम के हमें इनके पोस्ट्स, इनके इंस्टॉलेशंस, इनके लॉजिस्टिक डम्प्स, इनके आर्टिलरी गन्स, इनके मोटर पोजीशंस पर लगातार कारगर प्रिसाइज फायर करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान सबक सीखने को तैयार नहीं था। इसीलिए गुरुवार की रात उसने भुज से लेकर श्रीनगर तक ड्रोन और गोलों की बौछार कर दी। ये अलग बात है कि भारतीय रक्षा प्रणाली इतनी मुस्तैद और ताकतवर निकली कि उसके सारे हमले बेकार हो गए। मगर इसके बाद की रात पाकिस्तान पर भारी पड़ी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एक एक कर बिना सरहद पार किए पाकिस्तानी सेना पर हमले शुरू कर दिए। देखते ही देखते पहले पाकिस्तानी सेना के रडार ध्वस्त किए गए। पाकिस्तानी वायुसेना के 11 एयरबेस तबाह हो गए। रनवे पर बड़े बड़े सुराख हो गए। लड़ाकू विमानों के रखने की जगह हैंगर में विमान के टुकड़े मिले। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना पहले से ही जवाबी हमला करने के लिए तैयार थी। हम जहां खड़े हैं वह जगह भारतीय जीत की गवाही देती है। एनडीटीवी की टीम ने एलओसी पर वह जगह देखी जहां से भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो बंकर देखी जिसका पाकिस्तानी गोलाबारी कुछ बिगाड़ न सके। वो हथियार देखे जिन्होंने पाकिस्तान में तबाही मचाई। मामला चाहे आक्रमण का हो या फिर बचाव का, भारतीय सेना तकनीकी रूप से इतनी सक्षम दिखी कि पाकिस्तानी सेना की सारी कोशिशें बेकार दिखी। पाकिस्तान ने जब छोटे हथियारों के बजाय सेना की चौकियों पर मोर्टार और तोप के गोले बरसाने शुरू किए तो भारतीय तोपें भी पाकिस्तान पर आग के गोले बरसाने लगी।
एनडीटीवी की टीम ग्राउंड पर उन जगहों पर गई जहां से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। हम तंधार सेक्टर के लाइन अप कंट्रोल में भारतीय सेना के एक बंकर में हैं। ये बंकर जिसकी ठीक 200-300 मीटर पाकिस्तान है, और जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो पाकिस्तानी आर्मी ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और यहाँ गोले बरसाए। भारतीय सेना के जवान ने जो LNG आप देख रहे होंगे, इसके जरिए उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये जो बंकर आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर पाकिस्तान ने एक नहीं कई गोलियां बरसाई, लेकिन सारी गोलियां बेअसर साबित हुई। 24 घंटे हमारे जवान डटे थे। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और जो बेगुनाह थे जो मारे गए थे, उनको न्याय दिलाने के लिए और जो आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह करने के लिए पाकिस्तानी सेना को भी कड़ा सबक सिखाया भारतीय सेना ने, क्योंकि वो आतंकियों का साथ दे रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सेना पूरी तरह तैयार है। भले ही फिलहाल गोली नहीं चली हो, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई भी हरकत होता है, सामने पहाड़ी में देखिए पाकिस्तान है, कोई भी हरकत अगर होता है तो भारतीय सेना के जवान उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 24 घंटे हाई अलर्ट पर है। 3 दिनों के भीतर ही संघर्ष विराम का प्रस्ताव आ गया। तब तक ये साफ हो चुका था कि पेशेवर क्षमता में भारतीय सेना का कोई सानी नहीं। उसे आक्रमण के तरीके भी मालूम हैं और बचाव के रास्ते भी। बुनियादी ढांचे से बंकर तक उसकी तैयारी ऐसी थी कि पाक की गोलाबारी उस पर खरोंच तक नहीं डाल सकती थी। तो आज मुकाबला होगा। कुपवाड़ा के LOC पर अग्रिम चौकी पर पाकिस्तान सीमा के ठीक सामने यूं ही नहीं लिखा है, आज मुकाबला होगा। मुकाबला किससे होगा? ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान से मुकाबला होगा, जो आतंकवादियों को हमेशा साथ देता रहता है, उनको पालता पोसता रहता है। सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसकी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सेना पूरी तरह से मुस्तैद है लाइन अप कंट्रोल पर। अपने इस तरह के गन के बलबूते पाकिस्तान को सीधा टारगेट कर रही है कि हम तैयार हैं किसी भी तरह की चुनौती के लिए। सेना की एयर डिफेंस ने जवाबी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रैकिंग रडार और दूसरे सिस्टम के जरिए पाक सेना के ठिकानों का एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया। इसी के आधार पर हमारी तोपें गरजती रहीं और गोले सही निशानों पर जाकर गिरते रहे। हम जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर के लाइन अप कंट्रोल पर हैं। पाकिस्तान सीमा यहाँ से कुछ ही दूर है और ये एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। ये वो जगह है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब यहाँ से दिया गया था। वही जगह है जहाँ पाकिस्तान ने मुंह खाई थी। यहाँ से आगे पाकिस्तान का कोई भी वेपन सिस्टम की बात करें, हवाई वेपन सिस्टम की बात करें, वो क्रॉस नहीं कर पाया था। इस संघर्ष में आर्टिलरी गन्स ने LOC पर असली कमाल किया। सेना की 105 mm आर्टिलरी गन और 130 mm गन्स दुश्मन पर काल बनकर गरजे। मैं बात कर रहा हूँ सब टेक्टिकल लेवल टेक्नोलॉजी जो हमारे ग्राउंड सोल्जर्स के पास है। एक तो हमारे सोल्जर्स की ट्रेनिंग ऐसी होती है, उनकी अपटेक ऐसी होती है कि वो इस टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब कर पाते हैं। दूसरा, सैटेलाइट से लेकर सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन, डिटेक्शन, कम्युनिकेशन, फायर कंप्यूटेशन, फायर कंट्रोल डेटा एंड देन फायरिंग, इसको कहते हैं किल चेन। ये जो पूरी किल चेन है हमारी, ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, फुल्ली नेटवर्क्ड है। तो इस वजह से अगर मैं आपको समझाऊं, अगर हमने पाया कि एक पाकिस्तानी पोस्ट फायर कर रहा है हमारे सिविलियंस के ऊपर, इससे पहले कि वो फायर अपना कंप्लीट कर पाए, हमारे गोले उस पे आ रहे थे, क्योंकि एक बटन दबाया, उसका डाटा हमारे पास फायर डायरेक्शन सेंटर में आ गया। दूसरा बटन दबाया, फायर कंट्रोल डेटा जो है कंप्यूट होकर गन के ऊपर चला गया, और इससे पहले कि वो वहां से जा पाए, हमारे गोले उस पे बरस रहे थे और हमारा निशाना कोई चूकता नहीं था। हमारा कोई निशाना नहीं चूका, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था और पूरा वर्चस्व रहा इस सेक्टर में, आर्टिलरी का पूरा वर्चस्व रहा पाकिस्तान। इस पूरी कवायद का जो सबसे बड़ा हासिल था वो ये कि दुनिया ने हमारे देसी हथियारों की ताकत देखी।
अब दुनिया के कई देश अपने रक्षा तंत्र के लिए आकाश, ब्रह्मोस और भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम चाहते हैं। माना जा रहा है आने वाले दिनों में भारत को इनका कारोबारी लाभ मिलेगा। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने अगर फिर आतंकी मंसूबों को बढ़ावा देने की हिमाकत की तो फिर उसे जवाब मिलेगा। और ये जवाब कुछ वैसा होगा जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था, उसकी कल्पनाओं से परे। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब साफ है, पाकिस्तान या उसके भेजे हुए गुर्गे भारत में कोई भी हिमाकत करेंगे तो इससे भी सख्त कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई की पूरी तैयारी भी है। तीनों सेनाओं का आपसी तालमेल शानदार है। सैनिकों के हौसले भी बुलंद है। पाकिस्तान को पिछली बार सीज फायर का वरदान मिल गया था, लेकिन वह इसे गारंटी की तरह नहीं ले सकता है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने की कोशिश पाकिस्तान को महंगी पड़ेगी।